गुरु जी श्री पीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जो मीटिंग शुरू करते हैं, जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, पारेश जी। हाँ जी, बोलिए पारेश जी। जी बोलिए। प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम बेटा। माता जी, वर्षा आज भी 2 बजे के बाद से लेके 6-7 बजे तक 5-6 बार वॉमिट कर चुकी है। और वही सब कड़वा कड़वा सब निकल रहा है सब वही। और वीकनेस इतनी आ चुकी है कि अभी वो उठने में भी असमर्थ है, चलने फिरने में भी असमर्थ है। तो अभी आपने बताया था वैसे संतरे के 3 स्लाइस थोड़ा खिलाया उसको, खाई उसने, तो वो भी वॉमिट की तरह निकल गई बार वापस। उसका रस को चूस के लिए एक एक पल्प खाली बोले थे, एक पीस मतलब थोड़ी हाँ सी माँ, चूस हाँ वो के रस लेना चूस के फिर। लिए, रस चूस के लिए अभी सोई है बस। हम्म। हम्म। कोई नहीं बेटा, वो थोड़ा वोमिटिंग का वो सेंसेशन हो रहा है ना आपको, वोमिटिंग वोमिट हो रही है ज्यादा। हम्म। हाँ माँ, तो नींबू वॉमिटिंग। नींबू नींबू पानी भी नहीं जा रहा है। माँ सुबह में नींबू पानी दिया था मैंने, थोड़ा सा, आधे से भी आधा दिया था नींबू पानी, तो थोड़ा हाँ। पिया था, वो भी निकल गया था। अच्छा। तो जो निकलते टाइम कड़वा निकल रहा है, कुछ पीत निकल रहा है। हाँ माँ, कड़वा निकल रहा था, कड़वा कड़वा। हम्म। बिल्कुल कुछ भी मतलब एक चम्मच भी नहीं रुका। नारियल पानी नहीं भी नहीं माँ। देखे हो? नारियल पानी दे के रख देखे हो क्या? हाँ माँ, नारियल पानी कल पिलाया था, थोड़ा सा पिया था नारियल पानी, आज नहीं पिया तो। फीका था नारियल पानी। थोड़ा टिका था, थोड़ा टिका था माँ। तो नारियल पानी में 2 बूंद नींबू डाल के अभी भी थोड़ा है तो दे के देखना। दो ठीक है माँ। बूंद नींबू डाल के। हाँ, हम्म। बस ये ऐसे ही वॉमिट चालू हो जाती है माँ। हम्म। और थोड़ा उनका वो ये प्रॉब्लम है ना चेस्ट का, तभी। हाँ, हम्म। तो ऐसे ही वॉमिट चालू हो जाती है। सुरेश भाई को पूछिए, सुरेश भाई। ट्यूमर कुछ हुआ है भाई इनका? क्या भाई, क्या बोले? जो ट्यूमर था वो कम हुआ है कुछ? हाँ भाई, वो भी फील करती है कि ट्यूमर कम हुआ है, छोटा हुआ है। हुआ है? हाँ भाई। तो ठीक है, जो भी टिके नारियल पानी, नींबू पानी, जो भी टिके थोड़ा थोड़ा थोड़ी मात्रा में वही देना शुरू कीजिए इनको। नहीं? ठीक है भाई। हाँ। अगर नारियल पानी टिक रहा था, थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच दीजिए, थोड़ा 2 बूंद नींबू डाल के 1-2 चम्मच ठीक है माँ। दीजिए, छोड़ दीजिए आधा घंटा, फिर 1 चम्मच दीजिए। इस तरीके से करिए। कांच की गिलास में रखना नारियल पानी को हाँ, थोड़ा सा, ठीक है माँ। और 1-1 चम्मच करके अभी अभी भी अगर लेना चाहेंगे
तो देना एक एक बूंद करके मतलब। ठीक है माँ। और माँ एनिमा में उसे बहुत तकलीफ, वीकनेस इतना आ रही है, खड़ा नहीं हो पा रही है। तो एनिमा अभी वो तो जिद कर रही है कि मुझे एनिमा लेना ही है। आज भी लिया एनिमा, अभी भी बोल रही है कि सोने के पहले एक बार एनिमा लेना है मुझे। नहीं, और एक उसका बार गला भी सूखता है। हाँ भाई। गला सूखना है उसके लिए तो कुल्ला करवाइए पानी से इनका। अच्छा। ठीक है। और एनिमा एक हाँ बार शाम के टाइम पे लेने दो इनको, मन मानता है शाम के टाइम पे लेने दो, उससे आराम रिलीफ होगा इनको कुछ ना कुछ। हाँ भाई, ठीक है मंजू। हाँ भाई। हाँ, अभी एक टाइम थोड़ा शाम के टाइम पे लेने वो दो। सिर के ऊपर वो गीला पट्टी कर दो थोड़ा, अगर वो लग रही है उसको। गीला पट्टी में भी आराम आना चाहिए। माँ वो गीला पट्टी तो नहीं लगा रखा सर के ऊपर, अभी आप बोल रहे हो तो रखता हूँ मैं। थोड़ा रख लीजिए, अभी थोड़ा आराम आ जाएगी। ठीक, ठीक है माँ, ठीक। और नींबू पानी थोड़ा थोड़ा ना एक एक चम्मच दीजिए। थोड़ा शहद हल्का सा वो नमक की मिला के, की फिटकिरी जो धागा वाला फिटकिरी का पाउडर नहीं तो मिला के हाँ, वो भी फिटकरी नहीं ठीक माँ, है। मिश्री। फिटकरी नहीं मिश्री। माँ, मिश्री बोल लो। मिश्री, हाँ माँ, हाँ, हाँ भाई, मिश्री। हाँ वो नींबू के साथ वो मिला के देता हूँ। ठीक है। हाँ। आप चिंता मत वीकनेस करिए, हो जाएंगे ठीक। नहीं माँ, वो थोड़ा वीकनेस कमजोरी आ इसीलिए लग गई है रहा मैं तो। है कि उल्टी हो रही है ना, कुछ ठीक नहीं रहा है थोड़ा भी, तभी थोड़ा कमजोरी लग रही है उनको। और नींबू पानी अगर टिक जाएगा तो हो जाएगा ठीक। आप बिल्कुल घबराइए मत। ठीक है माँ। हम्म, हो जाएंगे। कल फिर मुझे बताना। अभी थोड़ा हाँ माँ, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। करके, एकदम से नहीं देना, थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच करके दे के रोक के फिर एक चम्मच करके दीजिए। हाँ ठीक है माँ। हाँ। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये नई किसी का भोजन कोई प्रथा प्रश्न? प्रणाली, अगर कोई नहीं है तो मैं बताती हूँ। माता जी अभी अगर है तो बताइए। हाँ जी, राकेश जी। votes, then it is illegal, unconstitutional. पहले वाला जो मैंने हाँ जी माता जी, अभी कोई नहीं है। हाँ, तो मेरे बोलने का ये अर्थ है कि नई भोजन प्रथा प्रणाली एक साधना है। थोड़ा धीरज चाहिए होता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मतलब धीरे धीरे होती है और लेकिन हम जीत जाते हैं अगर हम थोड़ा विश्वास रखते हैं और सही तरीके से करते हैं। तो वो जो भी हो रहा है हमारा शरीर के साथ, अंदर में से गंदगी ही निकल रही है, लेकिन हम उसको थोड़ा सहन नहीं हो पाता है। जब ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा इसीलिए होता है कि हमारे अंदर में है गंदगी। अब वोमिटिंग के आकार में हो, दस्त के आकार में हो, या बुखार के आकार में, या स्वेलिंग की सूजन हो जाती है, किसका दर्द हो जाती है पीठ में, कमर में। तो ये सब जो हो रहा है ये एक उभाड़ है, ये भी टॉक्सिन निकल रही है हमारे अंदर की, जो गंदगी है वो सब निकल रही है। तो इसके लिए थोड़ा हमको धीरज रखना पड़ता है और धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। और हमको यही ध्यान देना है कि हम तप भी करें, सेवा भी करें, सुमिरन भी करें। तप तो कर ही रहे हैं, अगर सेवा नहीं होगा साथ में और सुमिरन नहीं होगा तो वो थोड़ा फिर जल्दी रिकवरी नहीं होता है। तप के साथ सेवा भी
इम्पोर्टेंस है। वो सेवा आप मतलब कुछ रोज डेली कुछ ना कुछ, अगर आप मतलब शरीर के स्तर पे रोगी है तो कुछ ना कुछ आप, चाहे 10 रुपया का हो, 20 रुपया का हो, आपको जितना समर्थ है आप उतने थोड़ी बहुत आपके उसी का फल फ्रूट मतलब बांटिए, किसी को भी खिलाइए। जो मतलब बच्चों को हो गया कि कहीं पे भी दीजिए। आपकी पुराने कपड़े जो यूज नहीं आ रहा है और आप ऐसे ही रखे हैं, कभी काम आ जाएगा कभी काम आ जाएगा बोल के, उसको भी दीजिए। और देते समय भावना क्या रखना चाहिए, हम सोचते हैं जिसी को भी देते हैं वो जरूरतमंद है बेचारा, ऐसे सोच के देते हैं। इस भावना से नहीं देना है, हमको ये भाव से देना है प्रभु हमको दिए हैं, प्रभु को ही हम दे रहे हैं, उसी का चीज उसी को अर्पण कर रहे हैं। मतलब तेरा वस्तु तुझे अर्पण कर रहे हैं, इस भाव से अगर हम देते हैं तो हमको फलीभूत होता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं जैसे कोई मांगने आ जाता है तो हम उसी को पैसे भी देते हैं, कुछ भी देते हैं तो मांगने वाला सोच के देते हैं, उसके अंदर प्रभु का भावना करके नहीं देते हैं। तो इस तरीके से भी अगर हम देंगे तभी भी लाभ नहीं होगा, हमारा स्वस्थता नहीं आएगी। तो आप जिसको भी दें तो भावना सही रहना चाहिए कि ये हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, अब प्रभु को प्रभु का चीज दे रहे हैं। तो जो आपका पुराने कपड़े हो, कुछ भी पुराने चप्पल हो, पुराने जो भी चीज आपकी है जो आपके काम का नहीं आ रहा है, चाहे अनजान जिसको नहीं जानते हैं उन्हीं को दीजिए। और देते समय भाव यही रखना है कि ये सेवा है और ये प्रभु का सेवा है। तो इस तरीके से करिए। और कुछ फ्रूट दीजिए, कहीं पे भी कोई मतलब ये मैं संस्था में आपको जहां सही लग रहा है कुछ, इसीलिए एक दशांश देने को बोला जाता है, मतलब दान, तो वो भी कीजिए। तो सेवा भी जरूरी है और सुमिरन भी जरूरी है। दोनों टाइम प्रभु को प्रार्थना करना है, हमको हमारे अंदर ही बैठे हैं उन्हीं को पुकारना है कि हमको शक्ति दें, हम इसी से ठीक होंगे, हम सही मार्ग में हैं और हमारा अयोग्य आहार जो हम भोजन किए हैं वो निकल रहा है और निकलने देना है। और योग्य आहार जो गॉड मेड फूड, रॉ फूड जो प्रभु ने जैसा दिए हैं उसी को उसी रूप में ग्रहण करें तो हमको सफलता प्राप्त होगा। हम थोड़ा सेवा को ध्यान नहीं देते। और सेवा और भी है, जैसे पेड़ पौधे लगाना, कहीं पे जैसे आजकल पेड़ पौधे भी नहीं है, काट दे रहे हैं, जंगल खत्म हो जा रहा है, तो कहीं पे भी पीपल का पेड़ हो, बटबुक का पेड़ हो, जो भी है पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वो भी प्रकृति माँ को कुछ हम किसी का भी ऋण नहीं चुका सकते। गुरु का ऋण चुकाना, जैसे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो हमको इस मार्ग दिखाए, उनका कर्जा नहीं चुका सकते हम, ना माँ प्रकृति का चुका सकते हैं, ना अपनी माता पिता का चुका सकते हैं, ना ऋषियों का संतों का चुका सकते हैं। तो ये सब थोड़ा मात्रा में हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है। तो इस चीज को अगर चुकाना चाहते हैं, माँ प्रकृति ने जो हमको सब कुछ दे रहा है तो हम भी कुछ देना सीखे। हम क्या दें, तो हम पेड़ पौधे लगाएं थोड़ा, और जो पेड़ पौधे हम घर में भी लगा रहे हैं उसमें हम पानी दें, और पानी देना खाद देना खुद देंगे। तो ये भाव से दें कि हम ये सेवा माँ का कर रहे हैं, कुछ तो हम कर सके। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये भी सेवा में गिना जाता है। माता पिता का सेवा करिए, अपनी बड़ों का सेवा करिए, जो भी आपके ये में हो सकता है करिए, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो लेकिन हम ये सेवा का अंग को भूल जाते हैं, तो इसके कारण ऐसा होता है। तो जो भी मेरा ये सुन रहे हैं, यूट्यूब में भी सुनेंगे, तो रोज कुछ ना कुछ, चाहे 10 रुपया हो चाहे 20 रुपया हो, निकाल के रखिए और उसको कुछ ना कुछ अच्छे काम पे लगाइए। जितना आपका सामर्थ्य है उसमें लगाइए, ताकि आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसको प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताऊं। हाँ जी, भंवर भाई जी।
जी, पहले तो आनंदी माँ को प्रणाम, सुरेश भाई, अभी सभी को जय गुरु। हाँ जी भगवत जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी जी, हाँ जी, अभी हाँ जी अभी आ रही है किधर? आ रही है, अभी आ रही है। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न ये था कि जब मैं ग्रीन जूस लेता हूँ दोपहर को 1 बजे, तो 1 बजे के बाद मुझे भूख ज्यादा लगती है। वो ग्रीन जूस लेने के बाद अगर नहीं लूं 4 बजे तक तो कोई बात नहीं, जैसे ही ग्रीन जूस लिया तो भूख ज्यादा लगती है, और भूख ज्यादा लगती है तो कच्चा खाने में केला है तो 1 डजन 2 डजन खा लेता तो भी वो भूख मिटती नहीं है। इसका क्या कारण, भूख मिटाने का क्या कोई उपाय है? बताइए बेटा। क्या बताएं माँ इन लोगों को, बताओ क्या बताना। 2 दर्जन केले खा लेते हैं, भूख नहीं मिटती, बताइए क्या होगा। जब आप 4 बजे तक रह सकते हैं तो 12 बजे क्यों लेते हैं ग्रीन जूस? 4 बजे लें ना। अरे सुरेश जी, आपकी बात सही है, मैं 4 बजे लेता हूँ ना, तो भी वो भूख जैसे ही कोई अंदर डाला तो भूख लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। भले वो दूसरे दिन पूरा दिन निर्जला रह सकता हो, लेकिन जैसे ही भूख लगी, खाना खाने का जैसे ही डाला तो अंदर से आग आग उठती है। फिर आग उठने के बाद में कच्चा खाऊं तो सेव तो बहुत महंगी है, सेव तो खा लेता हूँ कम से कम 1.5 किलो। और केला तो 2 डजन खाए तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और खाऊं। अभी और ये भूख मिटने का ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये भूख मिट जाए। वो पेट की भूख नहीं, आपके मन की भूख है, उसको कौन मिटाएगा? मन की तो भूख बराबर है, मन की तो भूख है, मन की तो भूख नहीं है तब तक तो मैं 4 बजे तक रह सकता हूँ। अभी मैंने आज एक दृढ़ निश्चय किया, घर से तो बोल रहे थे घर पे तो जाता नहीं मैं, घर पे जाऊंगा तो मुझे जबरदस्ती खिला देंगे, तो मैं जहाँ काम करता हूँ वहां साइड पे रहता हूँ। तो आज मैंने निश्चय किया कि आज मैं खाऊंगा ही नहीं, तो दोपहर को ग्रीन जूस लिया 2 बजे। अभी मैंने ये जूम मीटिंग होने से पहले टमाटर खाए आधा किलो, तो टमाटर खाए तो भूख लगी, तो फिर क्या करूं मैं, 1 लीटर पानी पी लिया। तो अभी भी वो पानी पिया तो अंदर से जो आग उठती है वो आग जल रही है, ऐसी बात है, बाकी कुछ नहीं। मन के तो कोई नहीं यार, लेकिन आग वो शांत नहीं होती, और ये शांत होती है धीरे धीरे। जैसे कितना करते हैं एनिमा, कितना करते हैं? क्या जी? एनिमा संजीवनी क्रिया कितने बार करते हैं? अब मैं एनिमा सुबह 2 बार और शाम को 2 बार। कम हो रही है, आपको भूख लग रही है तो दोपहर को भी करिए, भूख नहीं लगेगी। एनिमा करना चाहिए, सफाई नहीं हुआ है अंदर तभी इतनी भूख लग रही है। इतनी खाने के बाद भी भूख लग रहा है तो अंदर में गंदगी है, अभी भी आपकी पका वाला भोजन पहले का कुक फूड पड़ा हुआ है। तो उसके लिए संजीवनी क्रिया करिए, एनिमा को बढ़ाइए, तभी भूख नहीं लगेगी। जी जी जी, हाँ, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। अब प्रॉपर तरीका से एनिमा करिए, थोड़ा समय दे के अच्छे से, जैसा बताया गया है कि बैठना है ज्यादा टाइम, होल्ड करना है, बैठना है ज्यादा टाइम, आपके अंदर की गंदगी निकलना चाहिए, ठीक है? और वो नहीं निकलेगा जब तक भूख लगेगी। आनंदिमा, मेरा प्रश्न था कि एनिमा कभी कभी क्या होता है कि दोपहर को समय नहीं मिलता, शाम को भी नहीं मिलता, मैं कभी कभी एक टाइम ही करता हूँ सुबह में, और दोपहर को कहते हैं किधर, तो वहां तो एनिमा हमेशा के साथ लेके जाते नहीं, क्योंकि कई कई जगह ऐसी सुविधा रहती है कि जंगल में बाहर भी जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, बाथरूम है नहीं, तो वहां पे मैं क्या करूँ, ये थोड़ी दुविधा रहती है। तो सवेरे 3 टाइम, शाम को 3 टाइम करिए, और शाम को 2 टाइम 4 टाइम करिए शाम को, जब भी टाइम मिल रहा है, जहाँ पे सुविधा है वहां पे ज्यादा करिए। जी जी जी, हाँ, तो मतलब एनिमा तो 250 2 बार करिए, फिर 2 घंटे बाद फिर 2 बार करिए।
जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, अंदर जी की जी गंदगी निकलना चाहिए। गंदगी है अभी, तभी भूख लग रही है इतनी खाने के बाद, है ना। जी जी खाना इतनी जरूरत नहीं है। हम थोड़ा मन को हटा दें, उस तरफ ध्यान न दें, दूसरे कार्य में बिजी रखें खाने के बाद, और थोड़ा तभी होगा। और खाने के साथ टमाटर के साथ नींबू पानी रखना चाहिए। 2 गिलास नींबू पानी रखिए, टमाटर खाए, 2 गिलास पानी पीजिए, पेट भी भर जाएगी। लिक्विड चीज ज्यादा जाना चाहिए जी जी साथ में। जी। तभी होगा। हाँ जी ठीक है। हाँ जी वो करके देखिए ऐसे, अगर एनिमा जी बढ़ाएंगे तो भूख कम लगेगी। जी जी जी। हाँ जी, और कोई दोनों साधक टाइम है? स्नान भी करिए। नमस्ते आनंदी माँ जी, संगीता बोल रही हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है बेटा। हाँ, नमस्ते सुरेश जी, हेलो प्रीति। हेलो संगीत भाई। जी। अच्छा, मुझे ना ये क्वेश्चन है कि कल ना मैं रसाहार करूंगी, क्योंकि मेरे को अभी निर्जला पे डायरेक्ट जाते हुए थोड़ा डर सा लग रहा है। तो कल मैं रसाहार से शुरू करूंगी फास्टिंग। और फिर मैं कितने मतलब नेक्स्ट वीक भी रसाहार पे ही रहूं या निर्जला पे कितने टाइम बाद जाऊं? नहीं, जब तक शरीर बर्दाश्त करता है अपना 2 दिन 4 दिन रसाहार पे रह के देखिए पहले आप। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। और रसाहार में जितना ज्यादा हो उसके वेजिटेबल जूस ही लीजिए उसमें। ओके, तो पहले ग्रीन पहला, जूस लेना है, उसके बाद वेजिटेबल, मतलब वही रहेगा ना? हाँ हाँ, और वेजिटेबल जूस कोई भी, खीरा टमाटर ले लो, ठीक है ना, लौकी का हम्म, ले लो, पालक ले लो, कोई भी वेजिटेबल जूस, और एक हरी पत्ती का, ग्रीन पत्ती या कोई भी पेड़ के पत्ते जो बताया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इसको फास्टिंग ओपन भी वैसे ही करनी है ना, जैसे मतलब फ्रूट्स वगैरह से, या किस नहीं नहीं नहीं, 3 दिन? फास्टिंग ओपन करोगे तो उस रेचक जूस से ही करना है। खीरा करेला टमाटर का ले सकते हो, या सफेद पेठे ले सकते हैं, या अकेले टमाटर का ले सकते हैं उस टाइम भी। अच्छा 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 जी, अच्छा जी। ओके, और फिर उसके बाद एक बार उससे ओपन करके फिर हम फ्रूट पे ला सकते हैं जूस। फ्रूट्स में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है अच्छा जो आप सोचते अच्छा जी। हैं। और अच्छा देखिए, शुरुआत कीजिए, एक बार कीजिए वेजिटेबल जूस से ही, वेजिटेबल सलाद से ही शुरुआत कीजिए, फिर देखिए आपको पता लगेगा। अच्छा जी, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू थैंक फ्रूट्स यू। फ्रूट्स में लेना चाहें तो कभी मौसमी का खट्टा जूस, किन्नू का मौसमी का ले सकते हैं, खट्टा जूस संतरे का ले सकते हैं उसमें। ओके जी, ओके जी, गाजर ठीक है। चकुंदर भी अच्छा है, गाजर चकुंदर का जूस हाँ, भी ले सकते। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अपर्णा जी। हाँ जी। ये आज मेरा पहला सेशन है। अपर्णा है मेरा नाम। ये मेरा भाई, मेरे बड़े भाई इसमें भाग लेते हैं। विनय है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे रेफर किया था कि ये सुनने के लिए, जानने के लिए। और मेरे भाई ने मुझे वो डाइट भी कुछ बताया था। फ्रूट जूस, सॉरी क्या बोलते हैं, लीफ जूसेस सुबह, फिर रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स, वो डाइट कुछ बताया था। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं बोन डिजेनरेशन है मेरा, मुझे प्रॉब्लम है बोन डिजेनरेशन का, नीज में और बैक में, स्पाइन में। स्पाइन का प्रॉब्लम मुझे करीब 30 इयर्स से है, और नीज का तो करीब 10 साल से है। रिसेंटली जब मेरा MRI निकला है तो पता चला कि बोन्स, नी के बोन्स पूरे घिस गए हैं। चलने से मना किया है, एक्सरसाइजेस भी करने से मना किया है। मैं काफी एक्सरसाइजेस करती थी, सूर्य नमस्कार करती थी, करीब 50 to 60 राउंड्स करती थी। तो अभी मैंने बंद कर दिया उसको, क्योंकि उन्होंने मना किया, वॉकिंग मना किया।
तो मेरा भाई ने आपको रेफर करके बताया था कि ये डाइट और जो प्रोसीजर्स आप बताएंगे उससे मुझे कुछ रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करे बिना रह नहीं पा रही हूँ, बहुत टेम्पटेशन होती है करने के लिए। और क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, वेट गेन कर रही हूँ, तो नीज पे भारी प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी वजह से स्पाइन और नीज का तकलीफ ज्यादा हो रहा है। तो मैं क्या करूं? सिर्फ मेरे भाई ने आपका जो डाइट बताया वो फॉलो करूं कि कुछ और करूं? देखिए अपर्णा जी, अभी वेट कितना है आपका? वेट मेरा 68 है। मैं 50 इयर्स का हूँ और मेरा वेट 68 केजीज है। कोई नहीं, अभी आप ये एनडीए शुरू कीजिए। ये क्या है वो? न्यू डाइट सिस्टम। हाँ जी, जो आपको बताया गया है। हाँ जी, ये कोई डाइट प्लान नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ये कोई डाइट है, ये डाइट प्लान नहीं है। ये एक भोजन परिवर्तन करना है। पहले आप सुनिए जो मैं बात बता रही हूँ, बाद में प्रश्न पूछना। तो ये आपको, ये किसी भी रोग का नाम नहीं होता है। नहीं, भोजन पथा प्रणाली में रोग नामक चीज नहीं है। ये मेडिकल साइंस ने नाम दिए है कि ये डिजीज है, ये डिजीज है। डॉक्टर ने ये बोल दिया हड्डी घिस गई, डॉक्टर ने ये बोल दिया स्पाइन का ये हो गया, डॉक्टर ने ये बोल दिया। ये सब इसीलिए हुआ है कि हमने सब अयोग्य आहार करे हैं जो हमारा भोजन नहीं है। तो ये सब जो गलतियां करे हैं, ये गलतियां का फल है। हमारे अंदर में बहुत गंदगी है, मल है। सभी रोग, मतलब जो भी रोग बताया जा रहा है आपका मेडिकल साइंस, हमारे एनडीएस में कोई रोग नहीं है। मेडिकल साइंस जो रोग बोल रहा है उसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर में रुका हुआ मल, हमारे अंदर में गंदगी भरा पड़ा है जो सड़ गया है अंदर, और सड़ के वो यही सब बैड बैक्टीरिया मतलब क्रिएट होती है, और इसी के कारण हमारे अंदर में कुछ ना कुछ, किसका कुछ बताया जा रहा है, किसका कुछ बताया जा रहा है। तो हमारा काम इतना है कि सफाई करना है। जो अयोग्य आहार खा लिए, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, जो भी हमारा कुक फूड, तला हुआ, भुना हुआ, चीनी, नमक, ये सफेद चीजें, मैदा, ये सब चीजें जितना जितना हम खाए हैं ये सब त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और पूरी गॉड मेड फूड में रहना पड़ेगा, और रसाहार पे रहना पड़ेगा। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, बोन प्रॉब्लम है, वो इसके लिए आपके जूस पे रहना पड़ेगा और मोनो जूस पे रहना पड़ेगा। एक ही जूस पे रहना पड़ेगा। उठते ही 8 घंटा निराहार रहना है, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो लंघन को बढ़ाना है, ना खाना ना पीना को, और एक ही रस पे रहना है। एक डिटॉक्स जूस लेना है, क्लींजिंग जूस जो हमारा बताया गया है, खीरा, करेला, टमाटर, पालक में आंवला डाल के उसका जूस, और सफेद पेठा, खाली टमाटर, छिलके समेत अनार को पीस के उसका जूस। ये सब में से जो सा आपके पास अवेलेबल है वो एक जूस, पहला जूस लेना है जब निर्जला खोलेंगे। उसके बाद 1-2 घंटे बाद आप जूस पे ही रहना है, और एक ही जूस पे रहना है, और वेजिटेबल जूस पे रहना है। तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगी। हरी पत्ती की जूस में भी रह सकते हैं, नहीं तो लौकी के जूस पे रहिए, नहीं तो गाजर चुकंदर के जूस पे रहिए। ऐसा एक ही रस पे रहिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और धीरे धीरे लंघन को बढ़ा के निर्जला पे आइए और सब चीज हो जाएगा। साथ में संजीवनी क्रिया भी करना है, एनिमा भी करना है। सवेरे उठते ही जैसे ही आंख खुलेगा, माँ को प्रणाम करो, धरती माँ को प्रणाम करो और एनिमा करो। एनिमा 2 बार करो, सवेरे, दोपहर को 2 बार, शाम को 2 बार, ऐसे 6 बार एनिमा करिए। वेट अपने आप कम हो जाएगी। वेट तो यहाँ बढ़ाने की चिंता करते हैं न्यू डाइट सिस्टम में कि वेट कम हो गया, वेट कम हो गया। तो वेट की चिंता मत करिए, एक्सरसाइज की चिंता मत करिए, माइंड को फ्री करिए। हम सब क्या करते हैं, खाली रोगों में माइंड को घुमाते रहते हैं। एक तो मन को बोझ कर देते हैं। मन को खुश रखिए,
मन का बोझ को हटाइए, बोझिला भाव से, एक प्रेशर से मत करिए, इसको आनंद से करिए, खुशी से करिए। यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा प्राण है। इस तरीके से प्यार कीजिए, ये भोजन को प्यार कीजिए, प्रेम करिए, ना कि इसी को कष्ट समझ के करिए। कुक फूड कब खाने को मिलेगा, कुक फूड कब खाने को मिलेगा, बस इस तरीके से मत करिए। कुक फूड नहीं खाना है। प्रभु को बोलिए, प्रभु आपका हाथ का फल कब मिलेगा, आपका हाथ का रस कब मिलेगा। इस तरीके से करिए, खुशी खुशी करिए, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मन का खेल है, अगर हंस हंस के करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त होगा, अगर बोझ समझ के करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो अंदर की एक जुनून होना चाहिए कि ये बहुत सुंदर मतलब ये रास्ता है और मैं इसको करूंगी। तो करिए, माँ को प्रणाम करके शुरू करिए, माता पिता को प्रणाम करके आपको सफलता मिलेगा। जी अपर्णा जी, एक डाउट है। आपने पूरा दिन जूसेस पे रहने के लिए बोला, तो पूरा दिन एक ही टाइप का जूस पीना, एक ही सब्जी का या एक ही हाँ जी, हाँ जी। तो सॉलिड फूड पूरा बंद कर दो? सॉलिड पूरा बंद कर दीजिए, हाँ। तभी आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगी। ठीक है। और ये कितने दिन करना है? दिन मत गिनिए, पहले सुनी तो करो। नहीं प्रॉब्लम नहीं मुझे एक्चुअली, सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ये चेंज करने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी अनकुक्ड फूड काफी दिनों से फॉलो कर रही हूँ अपने आप से। सलाड्स खाती हूँ, कुक्ड फूड मैंने बंद ही कर दिया, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि लिक्विड डाइट में ये जो जूसेस आप बोल रहे हो वो मैं कितने दिन कंटिन्यू करूं? आपको जब जब रिजल्ट मिलती जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, जब तक तब करना है, तब तक करना है। और स्वस्थ रहना है तो गवर्नमेंट फूड में ही रहना है आखिर सांस तक। करिए, ये सबसे बढ़िया रास्ता है, अपने आप सब ठीक होती चली जाएगी। अच्छी बात है, थैंक यू। थैंक हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, डेविड जी। जी, माता जी को प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जी, सुरेश भैया को मेरा नमस्कार। नमस्कार। प्रीति दी को भी मेरा नमस्कार। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, मेरा नाम डेविड हेम्ब्रम्बुआ। मेरी माता जी को आंत में सूजन है और उस पे जख्म है, डॉक्टर बोले थे कि ऑपरेट करना है। सुरेश भैया से बीच में मैंने बात किया था, मैं फिर काम पे व्यस्त हो गया था तो नहीं बात कर पाया। बोले थे कि आप कॉल करके हमसे बात कर लीजिएगा 12-1 बजे के बीच में। सुरेश भैया जानना चाह रहे हैं कि ये जो जूस देना है सब्जी का, अभी तो ग्रीन जूस दे रहे हैं, जितने भी हरे पत्ते हैं ना सबका दे रहे हैं उनको। पालक का दे रहे हैं, उस पे हम आंवला दे रहे हैं, उस पे हम करी पत्ता मिला दे रहे हैं और खीरा दे रहे हैं, और उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बहुत अच्छा लगता है इसमें। मम्मी को वेट पूरी तरह से रिड्यूस्ड हो गया है। उनका 41 था जब उनका डायग्नोस हुआ था, 2nd स्टेज कैंसर। तो अभी उनका हो गया, 2 महीना होने चला है, ये सब डाइट में है, वेट पूरा रिड्यूस हो गया। तो बैक पेन हो रहा है, रीढ़ में बहुत दर्द है, किसी भी करवट में उनको दिक्कत हो रहा है। जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी जैसा बोले ना, आपका वीडियो एक बार देखा, उस पे लिखा हुआ है, उस पे बता रहे थे आप कि खीरा टमाटर करेला में रहना है, तो क्या ये तीनों एक साथ मिलाना है अलग अलग से? देखो, जैसे आप उसमें ग्रीन पत्तियां जूस दे रहे, उसमें आंवला कितना डाल रहे हैं उसमें, ये बताइए पहले। आंवला उस पे 2 डाल रहे हैं। 4 से 5 आंवला डालो उसमें कम से कम। ओके जी, 5 आंवला कम से कम डालो उसमें। अभी उनका ना टॉयलेट क्लीन नहीं हो रहा, इतना सूज गया है अंदर कि वो पहले बीच शुरू में कम था, अभी 1 सप्ताह पहले बहुत दर्द स्टार्ट हो गया था, सूज गया था, और अभी गला में चौक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। एनिमा कितनी बार करवाते हैं? एनिमा 2 बार हो रहा है, सुबह शाम। अभी बैठ नहीं पा रही है, बहुत देर तक बैठ नहीं पा रही है, आधा घंटा लगाती है, लेकिन बोल रही कि थक जा रहे हैं आकर के, एकदम उम्र हो गया है 65 के करीब। जी सर। कोई नहीं, इसमें एनिमा और उपवास 2 ही बड़ी बातें हैं इसमें। जी जी, ठीक है। बैठे बैठे थक जाती है, लेटे लेटे करवाइए, बेड काटिए उनका नीचे से,
ठीक है। जितना एनिमा करवाएंगे, जितना उपवास करवाएंगे, उतना इनको फायदा होगा। जी जी सर। भैया ये बताएं कि वो खीरा, करेला, टमाटर जो आप बता रहे हैं, तो उसपे एक साथ सारा को मिलाना है जिस तरह से ग्रीन जूस में मिलाते हैं, उसी तरह से? उसी तरह से एक खीरा, एक करेला, 2 टमाटर उसमें डालना है। ओके। वो अलग से देना, उसमें तीनों चीज डालना है। धनिया डाल सकते हैं उसमें, सेंधा नमक धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं उसमें ना, थोड़ी मात्रा में। थोड़ी मात्रा में। ये ग्रीन जूस देने के बाद हम किसी भी समय दे सकते हैं सेकंड हाफ में ना? सुबह में 10-11 बजे देते हैं ग्रीन जूस जो आप आंवला डालते हैं, अगर ये जूस देंगे तो उस जूस में, दूसरे जूस में आपको आंवला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। वो फिर सिर्फ हरी पत्ती का ही जूस दूसरा देंगे। पहला जूस ये देंगे तो उसके बाद आंवला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। उसमें सिर्फ हरी पत्तियां जूस बनाइए, फिर उस पे आंवला नहीं देना है? नहीं, आंवला नहीं देना फिर उसमें। ओके, यानी आंवला का जब भी होगा तो 4 आंवला अकेले उसको अलग से देना है? हाँ, आंवला पालक दे देना अलग से, फिर ये नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। यानी खीरा, करेला, टमाटर जब भी कराएंगे तो उसको सेपरेट करेंगे, पालक और आंवला अलग से करेंगे, और ग्रीन जूस अलग से करेंगे। अलग से करेंगे, हाँ जी। रात में जूस देने का टाइमिंग, लास्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए? कितना पहले? सूरज डूबने से पहले देना है या उसके बाद भी दे सकते हैं? कोशिश करो 5 बजे तक दे सकें। जी जी, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अभी सर्दी का, ठंड का दिन है, तो कच्चे हल्दी का भी प्रयोग करिए। कच्चे हल्दी सभी को लेना चाहिए। किसी भी जूस में कच्चे हल्दी, गाजर चुकंदर में, नहीं तो हरी पत्ती में कच्चा हल्दी जरूर डालिए, अदरक डालिए, ताकि आपका सर्दी जुकाम से ये होगा। वो ये एंटीबायोटिक है। जो लोग लहसुन खाते हैं वो हरी पत्ती में 1-2 लहसुन भी डाल सकते हैं, वो भी एंटीबायोटिक है, वो भी काम करती है। माता जी, अंदर उनका जख्म है ना, वो अभी बीच में उनको बहुत जूस, क्या उसको बोलते, अनार का जूस बीच में उनको पीने का इच्छा हुआ, तो हम लोग पिला रहे थे, तो वो पच नहीं रहा था, बहुत दर्द स्टार्ट हो रहा था, फिर उसको हम लोग अनार का बिल्कुल नहीं देना उनको, अनार का बिल्कुल नहीं देना उनको। अंदर भैया जी, अंदर उनका ना जख्म है, इस वजह से अनार उनको का बहुत बिल्कुल नहीं देना उनको। अनार का नहीं देना, एप्पल का नहीं देना है।